मुझे पूरा विश्वास है कि ये विंटर कार्निवल न केवल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोक कलाओं को प्रदर्शित करने का एक उत्कृष्ट मंच साबित होगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ तीर्थाटन और पर्यटन को प्रोत्साहित करने को भी संकल्पित होकर कार्य कर रही है। चाहे वो केदारखंड हो, मानस खंड हो, यहाँ के सभी पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान और सौंदर्यीकरण की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। इसी क्रम में सिद्धपीठ नैना देवी मंदिर के साथ साथ कैंची धाम, तल्लीताल में हनुमानगढ़ी और मुक्तेश्वर धाम सहित क्षेत्र के विभिन्न पौराणिक मंदिरों का विकास किया जा रहा है। आज हम जहां एक और प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन और वेडिंग डेस्टिनेशन के क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं, वहीं राज्य में साहसिक पर्यटन जैसे ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और माउंटेनियरिंग को भी बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमने राज्य में 12 महीनों पर्यटन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए शीतकालीन यात्रा की भी शुरुआत की है। इतना ही नहीं, हम प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही मंडलों में एक एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना भी करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार अपने पारंपरिक मेलों, उत्सव और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। ये नैनीताल का विंटर कार्निवल भी इसी शीतकाल के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ हमारी लोक संस्कृति, कला और पारंपरिक विरासत को प्रदर्शित करने का उत्कृष्ट एक मंच बन सकता है। आप लोगों को भली भांति स्मरण होगा कि पहले के समय में यहाँ पर नवरात्रों के अवसर पर नैनीताल में शरदोत्सव और ओटम फेस्टिवल का आयोजन किया जाता था। हमें ऐसे आयोजनों को पुनः शुरू करना चाहिए ताकि क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधियों को और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। भाइयों बहनों, हम पहाड़ से हो रहे पलायन को रोकने और स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। एक जनपद दो योजना के माध्यम से हमारे स्थानीय आजीविका के अवसर को बढ़ावा दिया गया है, जबकि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से हमारे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही होम स्टे, स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति और बेड इन उत्तराखंड जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का भी काम कर रहे हैं। आज इस क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में संचालित होने वाले होम स्टे, जिनके माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार प्राप्त हो रहा है। हमारे इन सभी प्रयासों का परिणाम है कि आज हमें विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भी हमारा राज्य नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हमने हाल ही में जारी पलायन निवारण आयोग की सर्वे रिपोर्ट में रिवर्स पलायन में 44% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की है। इसके साथ ही हमें जहां पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वेस्ट वाइल्ड लाइफ तथा वेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, वहीं सतत पर्यटन के लिए वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में 1-2 आज पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से हमारे 4 गांव जखोल, हरसिल, गूंजी और सूपी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को भी पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है, क्योंकि हमारी देवभूमि में हमारी संस्कृति सनातन की आत्मा बसती है। हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने
इसी पवित्र भूमि में संपूर्ण विश्व को ज्ञान और अध्यात्म की ज्योति से अलौकिक करने का कार्य किया है। इसलिए हमारी सरकार ने देवभूमि के देवत्व की रक्षा के लिए अनेकों कठोर निर्णय लिए हैं, परंतु विपक्ष के लोगों को हमारी संस्कृति और परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोगों को लैंड जिहाद की जब हम कार्रवाई करते हैं उस पर भी परेशानी होती है, अवैध अतिक्रमण हटाते हैं तो ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। आप सब लोग भली भांति जानते हैं, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जहां 2-3 दशक पहले एक विशेष समुदाय का कोई अस्तित्व नहीं होता था, आज बड़ी संख्या में उन क्षेत्रों में डेमोग्राफी का बदलाव का खतरा पैदा हो गया है। बहुत चेंज आया है। कुछ लोग सुनियोजित ढंग से खाली पड़ी पहाड़ी क्षेत्रों में लैंड जिहाद कर हमारी जमीनों पर कब्जा करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। हमारी सरकार ने इस सुनियोजित रूप से होने वाले लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से भी अधिक भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। हमने रंग बिरंगी चादरें धर्म की आड़ में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 500 से अवैध रूप से निर्मित हुए निर्माणों को ध्वस्त किया है। और आगे भी मैं आज इस नैनीताल की पावन नगरी से कहना चाहता हूं कि आगे भी हम इस अभियान को जारी रखेंगे। हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। भाइयों बहनों, कुछ लोगों को अपने राजनीतिक चश्मे से समाज में देश उत्पन्न कर रहे लव जिहाद, थूक जिहाद और ऐसी घृणित मानसिकताएं दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत में राज्य में लव जिहाद जैसे कुकर्त्यों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ लोग नाम बदलकर, पहचान छिपाकर हमारी मासूम बेटियों को, बच्चियों को शिकार बनाते हैं। हम कोई मुल्लावादी सोच वाला उनके साथ ज्यादती करता है तो आप ही बताइए, क्या हमें उनको इसकी खुली छूट देनी चाहिए? इस प्रकार की जिहादी मानसिकता ही हमारा सामाजिक स्वाद खराब करती हैं। इसलिए हम देवभूमि में इस घृणित मानसिकता को किसी भी सूरत में पनपने नहीं देंगे। हम राज्य में सख्त दंगारोधी कानून लाकर दंगा फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। आप सबने देखा होगा, पिछले वर्ष बनभूलपुरा क्षेत्र में हुए दंगे में जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया, उनके साथ किस प्रकार से कानून के द्वारा पूरी तरह से सख्ती बरती गई, आज भी वहां के लोग याद करते हैं। हमने बनभूलपुरा में दंगाइयों के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई की थी, आज कोई भी दंगा करने वाला व्यक्ति दंगा करने से पहले 100 बार सोचता है कि उसको इस दिशा में जाना है कि नहीं जाना है। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सभी धर्म के नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू किया है, लेकिन कांग्रेस को समान नागरिक संहिता से भी तकलीफ है। उन्हें लगता है इससे एक विशेष समुदाय के अधिकार छीने जाएंगे। देश कानून से चलता है। सैकड़ों साल पुरानी कबीलाई मानसिकता वाली सोच से, जिसमें महिलाओं के शोषण को खुली छूट दी गई थी, अब यूसीसी से बहु विवाह, हलाला जैसे कुकृत्यों से महिलाओं को आजादी मिलेगी, तो इसमें भी कुछ लोगों को खराबी नजर आती है। लेकिन कुछ लोग अपने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकता पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में एक नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब अगले वर्ष से सभी मदरसों में सरकारी बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में जिहादी मानसिकता को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। हमने राज्य में बच्चों को गुमराह करने वाले 250 से अधिक अवैध मदरसों को पर भी ताला लगाने का काम किया है। इसमें भी कुछ लोगों को परेशानी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोग चाहते हैं कि खास वोट बैंक हमेशा उनका एक टूल किट बना रहे, इसलिए उन्हें इससे भी दिक्कत है। भाइयों बहनों, हमने राज्य के अंदर ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से सनातन धर्म को बदनाम करने वाले, धर्म के मार्ग में बाधा पैदा करने वाले, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले ऐसे विधर्मियों के खिलाफ भी
हम पूरे राज्य के अंदर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कई घुसपैठिए सनातन धर्म की आड़ लेकर देवभूमि की पवित्रता और सनातन परंपराओं को कलंकित करने का काम कर रहे थे। हम चुन चुनकर ऐसे लोगों को उत्तराखंड से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं इस मंच से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत, अस्मिता और मूल स्वरूप के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। हमारी सरकार ऐसे षड्यंत्रकारियों को देवभूमि से निकालकर ही दम लेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने जहां राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी